बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रीहरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरगोवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण शिशु गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज माता जी स्पष्ट आ रही है? जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 18वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो पिछले सप्ताह हमने ये अध्याय प्रारंभ किया था, 4 श्लोक इस अध्याय के किए थे। तो हमने सुना था कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को परीक्षित महाराज के विलक्षण अद्भुत कर्मों के विषय में बता रहे थे। तो इससे पहले 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज का बैल रूपी धर्म के साथ हमने संवाद सुना था, सूत गोस्वामी ने वो बताया था। फिर गाय रूपी पृथ्वी के साथ भी संवाद हमने सुना था। दोनों की बहुत दयनीय स्थिति थी, तो दोनों की दयनीय स्थिति पर अपना खेद प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें आश्वस्त किया। और फिर वहीं पर पास में ही राजा के वेश में एक शूद्र खड़ा था। शूद्र क्या था? वास्तव में वो कली पुरुष था, और वो बैल और गाय को मार रहा था। तो सहन नहीं हुआ महाराज परीक्षित से इस तरह का दुर्व्यवहार, गाय के प्रति या बैल के प्रति सहन नहीं हुआ। तो तुरंत उसको मारने के लिए उस कली पुरुष को, नहीं जानते थे ये कली पुरुष है, वो तो शूद्र वेश में, शूद्र के स्वरूप में कोई राजा जैसा कोई वेश धारण करके आया हुआ व्यक्ति लग रहा था। लेकिन उसकी हरकत, उसकी जो कर्म थे, जो एक्टिविटीज थी, वो बिल्कुल शूद्रों जैसी थी। तो देख करके एकदम क्रोधित हो गए और अपनी तलवार निकाल ली। तो उस कली पुरुष को, जो कली युग के अधिष्ठात्र थे, उनको मारने के लिए धर्म के पांव पे प्रहार कर रहा था। बैल पर प्रहार करने का अर्थ है कि धर्म के पांव को तोड़ रहा था। आधारभूत जो स्तंभ होते हैं धर्म, पृथ्वी के मनुष्यों के लिए धर्म भी ना पशु भी समाना। तो धर्म तो वास्तव में स्तंभ है, लेकिन उन स्तंभों को ही प्रताड़ित कर रहा था, मार रहा था। और पृथ्वी को भी प्रताड़ना करने का मतलब भाव ये हुआ कि वहां भी पूरी तरह से सुविधाओं का, पृथ्वी की सुविधाओं का मात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अ, दोहन करने के लिए, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए, इलीगल डिजायर्स को पूरा करने के लिए भी जब पूरी तरह से दोहन किया जाता है, तो उसको पृथ्वी का शोषण कहा जाता है। माने पृथ्वी के रिसोर्सेज का, पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध जो शोषण है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो जो मानसिकता है, तो उसका पोषण कलयुग में खूब खूब होता है। हम इसको देखेंगे आगे अध्यायों में। तो परीक्षित महाराज ने उसको निर्मूल करने का विचार बना लिया। माने तलवार निकालने का अर्थ यह है कि इस व्यक्ति को अब जान से मारना, माने कली पुरुष को अब छोड़ना नहीं है। तो उस समय जैसे ही उस कली पुरुष ने ये भापा, देखा कि राजा तो
तलवार लेकर के सामने खड़ा है, तो वहां करके पाँव में गिर गया, चरणों में गिर गया। ये सब बातचीत हमने बहुत विस्तार से सुनी थी। तो महाराज परीक्षित यद्यपि उसे मारने के लिए तैयार थे, बिल्कुल ठीक से, तुरंत, लेकिन जैसे ही वो पाँव में गिरा, रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा, तो उसे मारा नहीं, उसे मात्र दंडित किया कि शरणागत हो गया। तो शरणागत समझ करके परीक्षित महाराज ने उससे अपने राज्य से निकलने भर का आदेश दे दिया कि मेरे राज्य में यहां तुझको रहना नहीं है। अब परीक्षित महाराज तो सम्राट थे, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण धरती के, संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बाकी जितने राजा थे सब उन्हीं की अध्यक्षता में राज्य किया करते थे, सब पर सुप्रीम थे वो। तो परीक्षित महाराज ने जब कहा कि मेरे राज्य में नहीं रहना है, का भाव यह है कि इस पृथ्वी पर तुम्हें रहना नहीं है, तो कलयुग अब पृथ्वी पर नहीं रह सकता था। लेकिन फिर दोनों में बातचीत हुई। जा तो कहीं नहीं सकता था, सार्वभौम सम्राट थे। लेकिन जब उसने निवेदन किया कि युग कर्म से अब द्वापर का समाप्ति हो गई, अब मेरा युग है, कलयुग है, मुझे कोई आवास स्थान तो मिलना ही चाहिए, तब परीक्षित महाराज ने उसे 5 स्थान रहने के लिए दिए थे। इस संदर्भ में भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा पिछले अध्याय में कर ली कि मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स और गोल्ड एक्यूमुलेशन, तो ये 5 उन्होंने स्थान दिए। और उसके बाद फिर परीक्षित महाराज के जन्म की भी जो कुछ अद्भुत कथा थी, वो सूत गोस्वामी ने सुनाई थी कि माँ के गर्भ में भी ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि से नहीं जला, जलने पर भी जो मरा नहीं, इस तरह का उन्होंने भाव व्यक्त किया कि भगवान ने स्वयं जाकर के परीक्षित महाराज को ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया था अश्वत्थामा ने। तो मां के गर्भ पर टारगेट करके, बिल्कुल जैसे टारगेट मिसाइल छोड़ा जाता है, उसी व्यक्ति को, उसी पॉइंट को हिट करने के लिए वो छोड़ा था। तो वहां फिर सूत गोस्वामी ने बताया कि जो जन्म के समय जल जाने पर भी मरा नहीं, भगवान की कृपा से पहले जैसा ही हो गया। भगवान ने माता के गर्भ को बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पहला जैसा कर दिया। तो जो भगवान की असीम कृपा से माता के गर्भ में भी ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरा नहीं, वो ऐसा अद्भुत जन्म प्राप्त कर लेने वाला परीक्षित, और ऐसे अद्भुत कर्म करने वाला परीक्षित, ब्राह्मण बालक के शाप से कि 7 दिन के बाद मेरा शरीर छूट जाएगा, तक्षक के डसने से ऐसा शाप मिला उस बालक से। और पता लगा, महाराज परीक्षित को सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह से उस मूर्ख बालक ने, ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया है। तो किसी भी तरह से भयभीत नहीं हुए महाराज परीक्षित, विचलित नहीं हुए, किसी भी तरह से मोह का कोई प्रभाव नहीं हुआ, मोह से अभिभूत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसका हमने पिछले सप्ताह में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। क्योंकि उनका आशय, अर्थात उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी चेतना, उनके विचार, उनका भाव, उनका चिंतन सब भगवान में अर्पित था। क्योंकि पूर्णतः भगवान में अर्पित थे, इसलिए आश्वस्त थे कि मेरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता। भगवान के द्वारा भेजी गई कोई भी स्थिति भक्त के लिए वरदान स्वरूप होती है। हृदय में इस आश्वासन से भरे हुए थे परीक्षित महाराज कि भगवान जो भी भक्तों के लिए स्थिति भेजते हैं, जिस भी तरह का सरकमस्टांसेस भक्तों के लिए क्रिएट होता है, वो सब भगवान की तरफ से वरदान होता है। वो सब प्रभु की इच्छा से होता है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी स्थिति मेरे लिए वरदान है, मेरी भक्ति के लिए सहायक है, इसका पूरा पूरा आश्वासन रहता है भक्त के हृदय में। ये ब्लेसिंग है,
इस भाव को लेकर के परीक्षित महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। जानते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं। जन्म भी भगवान की सृष्टि है, भगवान की क्रिएशन है, और मृत्यु भी भगवान की सृष्टि है, भगवान की क्रिएशन है। तो भय तो तब होना चाहिए ना कि जो जीवन देने वाला यदि कोई और है और मृत्यु कोई और दे रहा है। जो जीवन दे रहा है, जो जन्म दे रहा है, वही तो मृत्यु भी दे रहा है। वो भी अपना सुहृदी तो दे रहा है, मृत्यु भी अपना सुहृदी तो दे रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय, कोई कारण नहीं था परीक्षित महाराज के हृदय में भय आ जाता। इतने आश्वस्त थे भगवान की कृपा से, इतने आश्वस्त थे कि जिसने मां के गर्भ में बचा लिया। क्या कन्विक्शन होती है परीक्षित महाराज के स्वभाव में, यहां पर दिख रहा है कि भक्त की कन्विक्शन कन्विक्शन क्या होती है। कि भगवान की इच्छा सदा मधुर होती है। भगवान की इच्छा भक्त की दृष्टि से सदा कल्याणमयी होती है। इसलिए भक्त का आशय कभी नहीं हिलता है। भगवान के चरणों में जो भाव है, भगवान के चरणों में जो मन है, भगवान के चरणों में जो हृदय बुद्धि पूरी तरह से लगी हुई है, जिसको आशय कहा जाता है। हमने पिछले सप्ताह इस आशय शब्द पर बहुत विस्तार से चर्चा किया था। इसे आश्रय से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आश्रय होता है शेल्टर। यद्यपि दोनों शब्द यहां पर लगाए जा सकते हैं, कुछ बात ऐसी है, लेकिन यहां शब्द प्रयोग किया था सूत गोस्वामी ने, आशया। आशय का मतलब होता है चाहे तो मन, चाहे तो बुद्धि, चाहे तो संकल्प, चेतना, विचार, चित्त, या इन सब का मिला जुला जो भाव है, उसको आशय कहा जाता है। आशय। तो जिसका आशय समर्पित है भगवान के चरणों में, वो कभी भयभीत नहीं होता है, किसी भी स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। जिसका मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, भाव सब भगवान के चरणों में नियोजित है। तो इसीलिए भक्त का भाव कभी हिलता नहीं है, उसका आशय कभी भी हिलता नहीं है। भगवान में एज इट इज अर्पित हुए ही रहता है। यही विलक्षणता है। भगवती अर्पित आशया शब्द वहां प्रयोग किया था सूत गोस्वामी ने। भगवती अर्पित आशया, कि भगवान में जिसका आशय अर्पित है, यही भाव रहता है, यही कन्विक्शन, पूर्ण कन्विक्शन होती है कि जो अपना सुहृद है, जो अपना प्रिय है, वो तो जो देगा उसी में हित होगा, उसी में कल्याण होगा। जन्म मृत्यु तो मेरे ही प्रभु की दो सृष्टियां हैं। मृत्यु का अर्थ है बस इतना भर कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। ये कमरा भी भगवान की सृष्टि है, वो कमरा भी भगवान की सृष्टि है। तो एक कमरे से दूसरे कमरे भर में जाना है। तो भक्त को भय नहीं रहता है। अपने प्रभु पर इतना, कृपा पर इतना आश्वस्त रहता है भक्त, इतना कन्विक्शन रहता है कि मेरा प्रभु कभी अकल्याण होने नहीं दे सकते, कभी अहित होने नहीं दे सकते। बहुत बहुत विश्वास रहता, अपने मन पर विश्वास नहीं रहता, अपनी बुद्धि पर, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रहता, लेकिन प्रभु पर से कभी भी विश्वास हटता नहीं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन करना नहीं आता। सब तरह से भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति अक्षम होता है, लेकिन भगवान की कृपा से बस अपना प्रयास करता रहता है, भगवान की तरफ देखता रहता है, कृपा की तरफ देखता रहता है, अपना प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, अपना बेस्ट एफर्ट करता है। मन में स्मरण देने वाले भी प्रभु हैं, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि देने वाले भी भगवान हैं, इंटेलिजेंस देने वाले भी भगवान हैं। वास्तव में अपने से ऐसे ही कर्ता बन करके कब से तो जीवन जी ही रहे हैं। कोटि कोटि युगों से तो कर्ता ही बन करके जीवन जी रहे हैं। तो भक्त ये बात समझ जाता है, ये बात समझ जाता है कि आश्रय वास्तव में सारा काम कराता है। यदि आश्रय प्रकृति के तीन गुणों का है, तो जिस भी तीन गुणों में से जिसका भी प्रभाव अधिक है, जिसका भी इन्फ्लुएंस है,
वो अपने से काम करवा लेता है, वही माइंड को भी कंट्रोल कर लेता है, वही इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल कर लेता है, उसी के अनुसार फिर एक्टिविटीज कर्म हो जाते हैं। और यही आश्रय यदि भगवान की अंतरंगा शक्ति का होता है, भगवान पर विश्वास रख करके बस प्रयास करता रहता है, भगवान को नमन करके भगवान की कृपा की याचना करते हुए प्रयास करता रहता है और आश्वस्त रहता है, भयभीत नहीं होता है, तो दूसरी शक्ति का आश्रय है, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी का आश्रय। बिना आश्रय के तो जीव चलता नहीं है। तो युगों युगों तक तो बहिरंगा शक्ति का ही आश्रय लेकर के कर्तापन के भाव में जीवन जिया ही है। लेकिन भक्त को ये बात समझ में आ जाती है कि आज तक तो नंबर रॉन्ग ही डायल हो रहा था। शास्त्रों के आधार पर, गुरुजनों की वाणी के आधार पर, साधुओं की वाणी के आधार पर आश्वस्त हो जाता है और अनुभव भी करने लगता है, प्रत्यक्ष उसका अपने जीवन में अनुभव भी करता है, उस अंतर को भी अनुभव करता है कि भगवान के आश्रय में रह करके जो जीवन जीने का आनंद है, जो सुख है, वो तो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसका अनुभव करने वाला पूरा पूरा बखान तो कर नहीं सकता है। मन की कहाँ वाणी, मन को कहाँ जीवा होती है वो कुछ कह पाए। अनुभव तो मन करता है, उस आनंद की अनुभूति तो मन करता है। तो सार में परीक्षित महाराज की स्थिति ऐसी थी कि वो पूरी तरह से भगवान की इच्छा में समर्पित थे। उनका आशय नहीं हिला। जब ये पता लगा कि 7 दिन बाद शरीर छूट जाएगा, तो बिल्कुल डरे नहीं किसी तरह का। यही मन में भाव था कि जब मैं असहाय स्थिति में था, मां के गर्भ में था, अब मां के गर्भ का बच्चा अपनी क्या ही सहायता कर सकता है, जो पोषण तक के लिए तो मां पर आधारित है, मां पर निर्भर है। तो जो पोषण तक पर मां पर निर्भर है कि मां कुछ खाती है, कितनी असहाय स्थिति होती है बच्चे की। क्या वो ब्रह्मास्त्र से स्वयं को बचा लेता परीक्षित? अगर मान लीजिए कृष्ण वहां नहीं होते तो क्या ही उत्तरा कर पाती, और क्या ही ये बच्चा अंदर, वो तो बिल्कुल ही असहाय है। तो परीक्षित महाराज को यह आभास रहता था, सदा आभास रहता था कि उस असहाय स्थिति में ब्रह्मास्त्र से जलने पर भी बचा लिया जिसने, स्वयं आकर के बचा लिया, तो सांप के काटने से अगर मृत्यु हो गई होगी तो क्या वो व्यवस्था मेरे प्रभु की कृपा नहीं होगी? शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन। शरीर तो आत्मा है नहीं कि जो शाश्वत है। शरीर तो मिलता है और छूटता ही है। ये तो भौतिक प्रकृति का एक कॉम्बिनेशन है। तो आश्वस्त थे परीक्षित महाराज की, जो मां के गर्भ में उस असहाय स्थिति में ब्रह्मास्त्र से जलने पर भी जिसने बचा लिया, स्वयं आकर के बचा लिया, तो सांप के काटने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो व्यवस्था भी मेरे प्रभु की कृपा है। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा था, बहुत सुंदर बात लिखी थी कि सभी स्थितियों में ये जो कन्विक्शन है ये बनी रहे। सभी स्थितियों में इस कन्विक्शन के आधार पर ही प्रत्येक स्थिति में, दुख की स्थिति में या सुख की स्थिति में, एक अभ्यास करना अनिवार्य है। जब अभ्यास होता रहता है, चाहे दुख की स्थिति आती है, सुख की स्थिति आती है, लेकिन भगवान का स्मरण आ जाता है। कितना ही सुख की बात हो, कितने ही दुख की बात हो, सबसे पहला स्मरण भगवान का आता है। क्योंकि अब आश्रय चाहिए ना तुरंत। अब कन्विक्शन कि अब भगवान के ही समर्पित रहना है। पहले भी भगवान को समर्पण है इसलिए स्मरण हो रहा है, लेकिन उस स्मरण के बाद और गाढ़ भगवान के ही चरण पकड़ लेने। कहीं मन दूसरा आश्रय ना पकड़ा दे, कहीं बुद्धि दूसरा आश्रय ना पकड़ा दे। मन और बुद्धि सदा तैयार बैठे हैं भौतिक प्रकृति का आश्रय पकड़वाने के लिए, क्योंकि ये उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब भौतिक प्रकृति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्हें हम अपना बहुत बड़ा सहायक मान करके आज तक जीते रहे, युगों युगों तक, कोटि कोटि शरीरों तक यही सब करते रहे। भक्ति में शास्त्रों के आधार पर, गुरुजनों के आधार पर, साधुओं के आधार पर, उनकी वाणी से ये बात मन में बैठने लगती है
कि मन को तो गुरु नहीं बनाना है, गुरु बनने नहीं देना। मन तो एकदम गुरु बनने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो इसलिए आश्रय और गाढ़ पकड़ लेते हैं जब भी कोई विकट दुख और विकट सुख की स्थिति आती है। सुख भी ऐसे ही गड़बड़ करने वाला है जैसे दुख गड़बड़ करता है। तो भक्त तुरंत भगवान का स्मरण करके कृपा मांगता, प्रभु आपका आश्रय नहीं छूटे, मेरा आशय आपके चरणों से नहीं जाए। पहले तो उस आशय को बनाने के लिए निरंतर छोटे 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 जब सिचुएशंस आती हैं तो अपना कन्विक्शन भगवान के चरणों में रखता है, प्रयास करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह से प्रयास करता हुआ धीरे धीरे हर एक स्थिति में भगवान पर ही अपना आशय बनाए रखता है, अपना आशय हिलने नहीं देता है, अडिग रहता है उसका आशय। तो श्रीमद् भागवत जैसे अमल ग्रंथ को अपनी उंगली पकड़ा देने से ये सब काम सरल हो जाता है। हमने इस पर बहुत विस्तार से पिछले सत्र में चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवत वास्तव में हमारी उंगली पकड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित करा करके कृष्ण प्रेम देने के लिए है। भगवान से अभिन्न ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। भगवान का नाम और श्रीमद् भागवत ये कलयुग में दो बड़े बहुत बड़े प्रबल साधन हैं आश्रय के लिए। तो अपनी उंगली पकड़ा देनी चाहिए श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भागवत के आलोक में अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे ही पता लगा परीक्षित महाराज को तो तुरंत सब त्याग करके गंगा के तट पर आ गए, सुखदेव गोस्वामी को समर्पण किया, उनकी शरण ग्रहण की। फिर आगे उनसे श्रीमद् भागवत का बहुत तन्मय होकर के बहुत एकाग्रता से उनसे श्रवण किया और भगवान की वास्तविक स्थिति को ठीक से समझा, ठीक से समझा। जहां भी संशय होते थे तुरंत पूछते थे परीक्षित महाराज। हम दूसरे स्कंद से लेकर के और 12वें स्कंद तक कई जगह पर परीक्षित महाराज के प्रश्न देखते हैं और बीच में चलती हुई कथा को भी रोक करके कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो स्वयं को ठीक से आश्वस्त कर लिया, भगवान की वास्तविक स्थिति को ठीक से समझ लिया और फिर जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार का भय नहीं हुआ, कोई भ्रांति नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मोह नहीं हुआ और उसी भगवत चेतना में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इस तरह से उनको भगवती गति प्राप्त हुई। फिर एक वहां सिद्धांत कहा था सूत गोस्वामी ने चौथे श्लोक में, जो हमने पिछली बार अंतिम श्लोक किया था, कि जिन्होंने भी भगवान की कथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है और इस प्रकार से जो निरंतर भगवान के चरण कमलों में ही मन रहता है, सदा स्मरण करते रहते हैं भगवान के चरण कमलों का, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की इल्यूजन, भ्रांति, मोह कुछ नहीं रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर कि जब किसी शुद्ध भक्त से सुना जाता है, किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा और विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, सुना जाता है और उसको समझा जाता है, बहुत एकाग्र चित्त हो करके जब भागवत को सुना जाता है तो भागवत अपना प्रकाशन करती है। भागवत हृदय में वो अर्थ प्रकट करती है, कई सारे अर्थ जो मात्र सुनने से प्रकट नहीं हो रहे हैं, भागवत में एकाग्र बुद्धि कर देने से, भागवत के चरणों में समर्पण हो जाने से, भागवत को अपनी उंगली पकड़ा देने से कई कई गूढ़ अर्थ, मिलते हुए अर्थ, कनेक्टेड मीनिंग्स भी समझ में आते हैं। एकदम पारदर्शी रूप भागवत का, ट्रांसपेरेंट रूप प्रकट हो जाता है। तो ऐसे विनीत भागवत के शिष्य को जीवन के अंतिम समय में भी दिव्य स्तर पर बने रहने की एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो रह सकता है, यद्यपि शरीर छूटते समय, विशेष रूप से जब वृद्धावस्था में शरीर छूटता है तो बहुत जर्जर स्थिति होती है, कई तरह के छोटे बड़े रोग होते हैं, स्मरण शक्ति प्रभावित रहती है। लेकिन
वहां पर भी जो विनीत भाव से श्रवण किया हुआ व्यक्ति है, जिसने श्रीमद् भागवत का बहुत हम्बली सुना है, अनुशीलन किया है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, विचारण विचार किया है, जिसने श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों पर, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर छूटते समय उस अंतिम क्षण में भी उसका भाव सहज ही बना रहता। जिसने भगवान की कथाओं को अच्छे भक्तों से सुना है, एकाग्र चित्त होकर के सुना है, मन दे करके सुना है, एकाग्र चित्त होकर के भगवान के विषय में पढ़ा है, अध्ययन किया, मनन किया है, उसका मन चाहे भौतिक स्थिति कैसी भी हो, शरीर छोड़ते हुए उसको भगवान का स्मरण बनता ही है। सूत गोस्वामी इस बात को चौथे श्लोक में सिद्धांत रूप से कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी इसको बहुत सुंदर कहा कि सहज बन जाता है उसका, एक अंतिम क्षणों में उसका मन सहज भगवान में रम जाता है, उसका भगवत स्मरण प्रभावित नहीं होता। तो परीक्षित महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि सार में विधि भी यही है। और समर्पित भाव से जिसने भी श्रवण किया, तो धीरे धीरे उसके हृदय का वातावरण बदलने लगता है, बदलने लगता है। यही सब हमने पिछले सप्ताह पर हमने कंक्लूड किया था। अब आगे पांचवें श्लोक में क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी, यहां से आज प्रारंभ करना है। सुत गोस्वामी कह रहे हैं तावत कले न प्रभवेत प्रविष्टोप्य सर्वता यावद ईशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एकराट तावत कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टोप्य सर्वता यावदीशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एकराट। पहले आप येलो में देखिए क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के लिए सूत गोस्वामी कि यावत ईशा अभिमन्यवाहा, कि जब तक अभिमन्यु के पुत्र का प्रभाव है, जब तक अभिमन्यु के पुत्र माने जब तक परीक्षित महाराज का प्रभाव है, उनके शासन का प्रभाव है, कैसे भी, कैसे अभिमन्यु का, कैसे परीक्षित महाराज का, तो आप ग्रीन में देखिए महान उर्वयाम और एक राट, ये दो विशेषण दे रहे हैं अभिमन्यवा के परीक्षित महाराज के सूत गोस्वामी। महान उर्वयाम, महान शक्तिशाली परीक्षित महाराज का जब तक प्रभाव है, और एक राट, एक राट का मतलब होता है पृथ्वी का एक छत्र सम्राट। तो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट और महान शक्तिशाली परीक्षित का जब तक प्रभाव है, जब तक उनके शासन का प्रभाव है, आगे आप देखिए कि क्या होता है। तो पिंक में देखिए तावत कली प्रविष्ट अपि इह सर्वता, कि तब तक यद्यपि कली का प्रवेश तो हो चुका है, कलयुग प्रारंभ तो हो चुका है, कलयुग के रहने के स्थान पांच नियत कर दिए जा चुके हैं। आगे पर्पल में देखिए, लेकिन प्रवेश होने के बाद भी, कलयुग के प्रवेश होने के बाद भी ना प्रभवेत, कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। कली प्रभावशाली नहीं बन सकता है। सूत गोस्वामी मानो कह रहे हैं कि कली पुरुष इस धरा पर आने मात्र से ही प्रभावशाली नहीं हो सकता है, क्योंकि परीक्षित महाराज के प्रशासन में व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी कि कली के पास आसानी से अवसर नहीं था जनमानस को करप्ट करने का।
और ये प्रभाव परीक्षित महाराज के जाने के बाद भी कई वर्षों तक बना रहा। जिस समय एक कथा हो रही है नैमिषारण्य में, सूत जी और शौनक जी के या शौनक आदि ऋषियों के बीच में, जब नैमिषारण्य में कथा चल रही है, जब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, उस समय परीक्षित महाराज जा चुके हैं। ऑलरेडी उनका शरीर छूट चुका है और उनका पुत्र जन्मेजय यहां पर शासन कर रहा है, लेकिन व्यवस्था अभी भी वैसी पहले की तरह ही बिल्कुल सुचारू चल रही है। इसलिए यहां सूत जी ऐसी बात कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का यहाँ पर जो अनुवाद आप देखिए, बहुत सुंदर भाव यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक परीक्षित महाराज का प्रभाव है, उनके शासन का प्रभाव है, तब तक कली प्रवेश पाने के बाद भी प्रभावी नहीं हो सकती है। कलयुग का प्रभाव नहीं रह सकता है। और ये अनुभव करके कह रहे हैं सूत गोस्वामी। हमारे आचार्य कहते हैं कि कुछ 50-60 वर्षों बाद की बात है, जब ये नैमिषारण्य में कथा हो रही है। पहली कथा जो गंगा के तट पे हुई, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, सूत गोस्वामी वहीं बैठे हुए थे, कथा सुनी उन्हें पूरी भागवत की। अब उसके 50-60 वर्षों के बाद वो सुना रहे हैं, तो इतने वर्षों का गैप हो चुका है। जन्मे जी राजा हैं उनके पुत्र परीक्षित महाराज के, लेकिन फिर भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। प्रभुपाद जी का यहाँ पर तात्पर्य पढ़ना चाहिए, येलो हाईलाइटेड, माता जी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था। किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाए। हम्म। तो प्रजा को अवसर नहीं दिया का मतलब व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी, शासन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि आसानी से इन्फ्लुएंस क्लिक कर नहीं पाता लोगों को। और यही हुआ भी। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि कली पुरुष का प्रवेश पृथ्वी पर उसी दिन हुआ था जिस दिन महाराज परीक्षित ने उसे गाय और बैल को पीटते हुए देखा था। अर्थात जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि परीक्षित महाराज ने देखा कि गाय और बैल को ये पुरुष पीट रहा है, क्या उसी दिन प्रवेश हुआ था जिस दिन वो प्रताड़ना कर रहा था, जिस दिन पहली बार परीक्षित महाराज ने उसको देखा? तो क्या कली का प्रवेश उसी दिन हुआ था? तो मान लो इसी प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी अगला श्लोक कह रहे हैं कि छठा श्लोक। तो श्लोक में वो स्पष्ट करते हैं कि कलयुग कब प्रवेश हुआ था। यस्मिन् अनियर्येवा भगवान उत्ससर्जगाम तदेव हानुवृतोऽसौ अधर्म प्रभवा कलिः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी, आप देखिए। पहले येलो में देखिए, यस्मिन अहनि यरि एवा, कि जिस दिन, यस्मिन अहनि और यरि एवा जिस क्षण, जिस दिन और जिस क्षण, आगे ब्लू में देखिए, भगवान उत्सर्ज गाम, भगवान ने, भगवान कृष्ण ने गाम, गाम माने पृथ्वी, उत्सर्जा पृथ्वी को छोड़ा था। जिस दिन जिस क्षण भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा था, पृथ्वी पर अपनी लीला संवरण की थी, आगे पिंक में देखिए, तदेव इहानुव्रता असौ, उसी दिन से, उसी क्षण से इस धराधाम पर कली का प्रवेश हो गया था। कौन आ गया था? पर्पल में देखिए, अधर्म प्रभवा कली, ये कलयुग आ गया था उसी दिन, उसी क्षण। ये अधर्म प्रभवा, ये कलयुग जो अधर्म को, अधर्म के प्रभाव को बढ़ाने वाला है, उसी दिन उसी क्षण आ गया था जब भगवान ने अपनी लीला संवरण की थी। अर्थात भगवान का धराधाम छोड़ना द्वापर युग का अंतिम दिन था। उस दिन ऑफिशियली द्वापर समाप्त हो गया था और कलयुग उस दिन स्टार्ट हो गया था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्र में एक बहुत अद्भुत सिद्धांत की बात लिख रहे हैं।
इसको पढ़ देना चाहिए माता जी, येलो वाले को। जी प्रभु जी। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है। भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को वे भगवत गीता या भागवत में प्राप्त जिस तरह से वे भगवत गीता या भागवत में प्राप्त है, प्रसारित करे तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा। धन्यवाद माता जी। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूत गोस्वामी बहुत सुंदर सिद्धांत खोल करके बता रहे हैं कि कलयुग का समय आ गया, काल आ गया, लेकिन प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिंक करके बता रहे हैं कि भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला सब एक दूसरे से अभिन्न हैं, अभेद है इन सब में, सब इक्वली पोटेंट हैं, समान रूप से बराबर इनका प्रभाव है। तो भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की कथा आदि का जहां भी प्राकट्य रहता है, जहां भी भगवान की कथा और भगवान के नाम का प्राकट्य रहता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान होता है, वहां पर अधर्म का प्रभाव बढ़ाने वाला कली कभी प्रवेश तक भी नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान के जाने के बाद भी जिस तरह का वातावरण था, उस वातावरण में कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया। प्रभुपाद जी सीधे इसको कनेक्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में और भगवान में, भगवान कथा में कोई अंतर नहीं है। तो बहुत सुंदर शक्तिशाली औषधि यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि संसार से कली को भगाने की यही विधि है, यही औषधि है, इसी इंजेक्शन से कली का प्रभाव नहीं होगा। भगवान के साथ जुड़ने का अर्थ है भगवान की कथा से जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ने का अर्थ है भगवान के नाम से जुड़ना। कलयुग में भगवान से ऐसे ही जुड़ा जाता है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। तो भगवान से अभिन्न भगवान के नाम और लीलाओं का जहां जहां सच्चा प्रसारण चलता है, वहां कलयुग को प्रवेश का अवसर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सूत जी श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के यहां जाने के बाद से ही कली का प्रवेश तो हुआ, लेकिन भगवान के सामने वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो यही बात भगवान से अभिन्न उनके नाम रूप गुण लीला आदि पर भी यहां पर एप्लीकेबल होती है कि कली को प्रवेश भर की अनुमति है, प्रभाव तो दिखाई नहीं सकता है। ये नाम रूप गुण लीला किसी तरह से प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके बाद फिर अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में एक कारण और बता रहे हैं सूत जी कि क्यों परीक्षित महाराज ने शरणागत कली पुरुष को जीवित छोड़ दिया, उसे जान से नहीं मारा। एक तो इस कारण से उस पर दया दिखाए कि चलो ये शरणागत हो गया, तो क्षत्रिय भाव में थे परीक्षित महाराज, उसको ये वार्निंग दे दिया कि मेरे राज्य में रहना नहीं है, बाहर जाना है। जब उसने बहुत बातचीत किया, बहुत बातचीत किया कि मेरा तो समय आ गया, मेरा अब काल है, मेरा तो मुझे भी रहने का स्थान मिलना चाहिए, तब एक विचार और आया परीक्षित महाराज के मन में। वो विचार क्या आया, उसको यहाँ पर 7वें श्लोक में सूत जी कह रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। नानु द्वेष्टि कलिन सम्राट सारंगी व सारभुक कुशलान्याशु सिद्ध्यंती नेतराणि कृतानि यत्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर भाव है इसका। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, आप देखिए कि कलयुग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत सुंदर शास्त्र प्रसिद्ध कारण यहां पर जो परीक्षित महाराज ने अपने मन में विचार किया, वो यहां इस श्लोक में सूत जी कह रहे हैं। आप येलो में देखिए कि कुशलानी आशु सिद्ध्यंती, कि जो शुभ कार्य हैं, जो शुभ कर्म हैं,
वो आशु सिद्ध्यंती कि शुभ कर्म तो बहुत जल्दी ही अपना फल दे देते हैं। बहुत जल्दी माने मात्र सोचने भर से, मात्र विचार करने भर से ही अपना फल दे देते हैं। अर्थात पुण्य कर्म करने की बात छोड़ी, अगर पुण्य कर्म करने का विचार भर भी पुण्य कर्म किए जैसा फल दे देता है। आशु सिद्ध्यंती, पुण्य कर्म करने का विचार, शुद्धता से पुण्य कर्म करने का विचार भर भी आया तो कलयुग में सूत जी यहां पर सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। शास्त्र में जो प्रसिद्ध सिद्धांत है कि कलयुग में कुशलानी आशु सिद्ध्यंती, कि जो पुण्य कर्म है वो तो तुरंत अपना प्रभाव, अपना फल दे देते हैं। और आगे ब्लू में देखिए, ना इतराणी कृतानि यत, जो इतर कर्म हैं, जो पुण्य कर्म से इतर कर्म है, पुण्य कर्म के अतिरिक्त जो दूसरे कर्म है, अर्थात जो विपरीत कर्म है, जो पाप कर्म है, वे जब तक संपन्न नहीं किए जाते तब तक अपना फल नहीं देते। ना इतराणी कृतानि यत, जब तक वो कृत नहीं होते हैं, जब तक वो पूरे एक्ट नहीं होते हैं, जब तक वो संपन्न नहीं कर दिए जाते, तब तक पाप कर्म का फल नहीं मिलता है। लेकिन पुण्य कर्म का सोचने भर से, विचार भर करने से ही पूरा पूरा फायदा मिल जाता है। बहुत सुंदर सिद्धांत परीक्षित महाराज का मन में आया कि क्यों कलयुग को, एक तो उसका समय आ गया, उसको स्थान देना पड़ेगा, लेकिन कलयुग के साथ जो एडिड एडवांटेज बहुत जबरदस्त है कि पाप करने के बाद ही पाप फल मिलता है, और पुण्य का तो मात्र विचार करने से भी फल मिल जाता है। मैं इस पर और विस्तार से भी कहूंगा। तो पाप फल तो करने पर प्राप्त होगा, लेकिन पुण्य कर्म का मात्र विचार करने से भी मिल जाता है। आगे आप पिंक में देखिए, सम्राट सारंग इव सारभुक, जो सम्राट थे, जो परीक्षित महाराज थे, वो सारंग के जैसे थे। सारंग के जैसे सार को पकड़ने वाले थे। मधुमक्खी फूल से उसके सार सार को, उसके रस रस को ले लेती, एसेंस को ले लेती। तो वास्तविक वस्तु को पकड़ लेने वाले व्यक्ति को सारंग कहा जाता है। सारंग क्यों? क्योंकि वो सार भूख है, वो सार ही खाता है। जैसे मधुमक्खी सार सार खाती है, रस रस खाती है, बाकी सब छोड़ देती है, रस पी लेती है, उसका शहद बना करके फिर आगे खाती रहती है आराम से। तो उसी तरह से जो सार पकड़ने वाले, जैसे महाराज परीक्षित जैसे लोग हैं, या महाराज परीक्षित सारंग थे, सारंग थे, उन्होंने सार पकड़ लिया कि यद्यपि कलयुग में दोष बहुत है, अधम युग कहलाता है, यद्यपि कलयुग को अधम युग कहा जाता है, बाकी तीनों युगों में बिल्कुल कंडेम युग है, कलयुग को कोई नहीं पूछता है, लेकिन एक जो उसका गुण है, ये जो भी मन में उनके आया, इस कारण से क्या, आप पर्पल में देखिए कि परीक्षित महाराज ने क्या किया। इस कारण से नानुद्वेष्टि कलिम, कली के साथ, कलयुग के साथ या कली पुरुष के साथ द्वेष नहीं किया। महाराज ने क्रोध तो किया, जान से नहीं मारा। क्यों जान से नहीं मारा? क्योंकि ये भाव उनके मन में बैठ गया कि एक तो इसका समय आ गया, दूसरा ये शरणागत हो गया, क्षत्रिय भाव में मुझे इसे क्षमा करना, और तीसरी बात जो इसका गुण है कि मात्र विचार भर करने से पुण्य का पूरा फल मिल जाता है। शुद्ध मन से जब किसी चीज को, काम को करने का विचार बना लिया जाता है, चाहे काम हो चाहे ना हो, बहुत सुंदर डीप सिद्धांत यहां पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, उसका फल मिलता है। लेकिन पाप तो करने के बाद ही फलीभूत होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उसको दंडित नहीं किया, इसलिए उसको जान से नहीं मारा।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा लाभ और जो 12वें स्कंद में कहा गया कलयुग के विषय में, कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजेत। इस भाव को पकड़ करके जो 12वें स्कंद में कहा, ये श्लोक तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया पूरी भागवत सुना देने के बाद। जो मैं यहां बता रहा हूं 12वां स्कंद पूरी, ये भी परीक्षित महाराज को बताया कि कली चाहे दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि भगवान का गुणगान करने से, कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने रहने से मुक्त संगः परम व्रजेत, कि जीव मुक्त हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। तो ये परीक्षित महाराज को बताया 12वें स्कंद में। परीक्षित महाराज जब पूरी कथा सुन लेंगे तब सुखदेव गोस्वामी ये भाव उनको बताएंगे, लाभ। तो वो लाभ पता नहीं इस समय परीक्षित महाराज को मालूम था कि नहीं मालूम था, लेकिन बाद में जाकर के तो मालूम हो गया। लेकिन अभी जो मन में विचार आया परीक्षित महाराज के, वो दूसरा विचार आया कि कलयुग में पाप का फल तभी मिलता है जब एक्ट होता है, लेकिन पुण्य का फल तो विचार कर देने भर से मिल जाता है। तो इन सब स्थितियों को मान लो, मिली जुली सब स्थितियों का भाव लेकर के यहां समझ लेना चाहिए। तो तात्पर्य में यहां पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उसको भी माता जी अगर आप पढ़ दें तो। जी प्रभु जी। कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतएव भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी है। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पाप पूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया, और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान है, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी है। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी धन्यवाद लाभ के माता कारण, जी। जी जी, प्रभु जी पढ़े और पढ़े। जी है, पढ़िए इसको भी। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं, और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया, और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी बहुत। तो प्रभा जी ने तो सारी बातें यहाँ पर सार में कह दी, बहुत सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट कर दिया। तो एक विचार और यहाँ पर आ रहा है परीक्षित महाराज के मन में। अगले श्लोक में इसको देखते हैं। परीक्षित महाराज बहुत बहुत विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार आ रहा है परीक्षित महाराज के मन में, यहाँ इसको देखें। तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि किम्नु बालेषु शूरेणा कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। भाव यहां पर यह है कि यो वृका नृषु वर्तते, जो नरों में वृक है, शेर जैसा है, माने परीक्षित महाराज के विषय में कह रहे हैं। उसके मन में यह विचार आया कि जो आत्म संयमी है उसको किसी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। जो भगवान का भक्त है, किम्नु बालेषु शूरेणा कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्ता प्रमत्तेषु, कि जो प्रमत्त व्यक्ति है उसको तो कलयुग से डरना चाहिए, कि जिसका नियम अपनी
इंद्रियों पर कोई संयम नहीं है, असंयमित है, उसको तो कलयुग से डरने की आवश्यकता है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, धीर भीरुना, जो धीर व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त हो गया, जो भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसका मन तो नियंत्रित होने लगता है। उसे फिर काय का झंझट, उसे कली से डरने की क्या आवश्यकता। बहुत सुंदर ये सिद्धांत है। माता जी इसका अनुवाद थोड़ा दिखाइए। बहुत सुंदर विचार परीक्षित महाराज का, थोड़ा इसे छोटा कर दें। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो भाव यहां पर बहुत सुंदर है कि परीक्षित महाराज के मन में आ रहा है कि किसी भी तरह का भय भक्त को तो नहीं होना चाहिए कलयुग में, क्योंकि आत्म संयम होता है, उसका तो अपनी इंद्रियों पर संयम होता है। और जो कलयुग के लाभ हैं वो सारे के सारे लाभ उसको स्वाभाविक रूप से मिल सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका भाव पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि पुण्य कर्म तो मात्र सोचने से मिल रहे हैं, मात्र विचार करने से, मात्र संकल्प मात्र करने से ही पुण्य कर्म का लाभ मिल रहा है। और भगवान का नाम रूप गुण लीला का कीर्तन कर देने से परम गति की प्राप्ति हो रही है, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो रही है। सतयुग इत्यादि पहले के युगों में जो भगवत प्राप्ति के बहुत दुर्लभ उपाय थे, अब वो सब कलयुग में करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कली की जो सुविधा है ये सबके लिए संभव नहीं है। बहुत सुंदर बात आप यहाँ पे देखिए, मैं इसे भगवत गीता से कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि बॉटम लाइन यहां पर लगा दी, नियंत्रित मन और अनियंत्रित मन। कलयुग के रियल बेनिफिट्स लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो संयमित मन है, नियंत्रित मन है, जो भक्ति में संभव है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दो श्लोक हैं, बहुत सुंदर, उसमें कंपैरिजन किया गया। एक तो श्लोक है 2:62 और 2:63 का भाव। 2:62 2:63 में एक विवशता दिखाई उस व्यक्ति की जिसका मन नियंत्रित नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु पुजायते और संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। कि जो व्यक्ति संयमित नहीं है, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते ही, ध्यायतो विषयान, जैसे ही उसके मन में कोई इंद्रिय विषय का चिंतन हुआ, जैसे ही कुछ उसके मन में विचार आया, तो यहां बात क्या आ रही है कि पाप का विचार नहीं फलीभूत होगा, पाप कर्म नहीं देगा, पाप करने के बाद ही पाप का फल मिलेगा। लेकिन पुण्य तो मात्र सोच करके ही मिल सकता है, विचार करने से ही उसका फल मिल सकता है। तो पाप से जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो करने से बच नहीं सकता है। भगवान ने भगवत गीता में इसको कहा, विचार आ गया तो वो बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन संयमित नहीं है, उसका मन कंट्रोल नहीं है। तो भगवान ने हमें भगवत गीता में कहा 2:62 में पहले कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही उसके मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन होने लगता है, इंद्रिय विषय उसके मन में आने लगते हैं, कुछ ख्याल चिंतन होने लगता है, तो संगस्तेषु उपजाए, तो उनमें आसक्ति हो जाती है, उन विषयों के प्रति और गाढ़ अटैचमेंट हो जाती है। और संगात संजायते काम, और जैसे ही वो अटैचमेंट बढ़ती है तो उनके भोग करने की प्रवृत्ति मन में बढ़ जाती है। और कामात क्रोधो भी जायते। और यदि काम की पूर्ति नहीं होती है, उन डिजायर्स की, उन वासनाओं की, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। और यदि होती है तो लोभ होता है। और उसमें आगे बढ़ती है तो वो अनियंत्रित का और अनियंत्रित हो जाता है, यदि उसकी पूर्ति हो गई। और यदि नहीं पूर्ति हुई
तो क्रोध में आएगा, इरिटेशन होगा हम क्रोध से, तो ऐसे ही आगे गड़बड़ होने लगता है। क्या होने लगता है क्रोध से गड़बड़? तो आगे 63वें श्लोक में कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहा, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अगर कोई क्रोध है तो क्रोधित व्यक्ति को, तो जिसको क्रोध आ गया उसके मन में तो पूरा इल्यूजन हो जाएगा, उसको तो सही स्थिति और डिस्टिंक्ट करने में भी मुश्किल हो जाएगी। इतना भ्रमित होने लगता है जो क्रोधित व्यक्ति है, वो रियलिटी को ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाता है। क्रोध तो एकदम पर्दा डाल देता है, ज्ञान पर, विजुलाइजेशन पर पूरा डाल देता है। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, इल्यूजन हो जाता है, सम्मोह हो जाता है, मोह नहीं सम्यक रूपेण मोह हो जाता है, बहुत इंटेंस इल्यूजन हो जाता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जैसे ही सम्मोह होता है तो रिमेम्बरेंस बिल्कुल चली जाती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भूल जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, इंटेलिजेंस स्पॉइल्ड। और बुद्धि नाशात तो प्रणश्यति, वो तो गिरता ही है, वो तो काम करेगा ही करेगा। जो व्यक्ति करके 62 में जहां छोड़ा, उसमें एक टेंजेंट ले लिया कि अगर उसने वहां पर इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया तो लोभ आएगा, लोभ आते ही उसकी और डिजायर्स उसमें इंटेंसिफाई होती जाएंगी। यदि नहीं पूरी कर पाया तो आगे के लिए, और उसके मन में एक भाव यहां पर बहुत सीक्वेंशियल भगवान दे रहे हैं कि जिसका मन अनियंत्रित है वो तो काम के डिजायर्स के चंगुल से कभी बाहर आ नहीं सकता है। वो तो इच्छाओं के चंगुल से कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। क्यों कभी भी बाहर नहीं आ सकता है? क्योंकि उसका मन अनियंत्रित है। लेकिन यह स्थिति एक भक्त की क्यों नहीं होती है? क्यों एक भक्त इस तरह से प्रभावी नहीं होता? तो भगवान ने इसको 70वें श्लोक में बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर वहां पर बात कही। तो भगवान कहते हैं उधर 70वें श्लोक में, इसी अध्याय के 70वें श्लोक में, कि मेरा भक्त अपनी डिजायर्स पर शांति प्राप्त कर लेता, अपनी कामनाओं पर शांति प्राप्त कर लेता है। वो रहता इस भौतिक जगत में ही है। 63 और 70 के बीच के श्लोक में सार में यहां पर बता रहा हूं। लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है? भगवान की सेवा करते करते, भक्तों का संग करते करते, भगवान के विषय में सुनते सुनते, भगवान का नाम जप करते करते, भगवान का प्रसाद पाते पाते, धीरे धीरे उसकी स्थिति क्या होती है कि वो रहता तो भौतिक जगत में ही है, लेकिन उसी तरह से रहता है जैसे कीचड़ में कमल रहता। कीचड़ में जो कमल रहता है, कमल इस भौतिक सृष्टि की सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत वस्तु मानी जाती है। और कीचड़ तो पंख है, लेकिन वो पंख में रह करके भी कमल बिल्कुल नितांत अलग रहता है। उसको कीचड़ से कोई मतलब नहीं है, कीचड़ में, कीचड़ के बीच में ही फंसा है, लेकिन वो कमल दल की तरह बिल्कुल कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। भगवान के साथ जुड़ने के कारण, भक्तों के साथ जुड़ने के कारण, भक्ति में जुड़ने के कारण उसकी स्थिति कमल जैसी हो जाती है। कीचड़ यद्यपि भौतिक जगत में और विशेष तौर पर कलयुग में हर जगह पर कीचड़ ही है, पंख ही पंख है, लेकिन वो भक्ति का आश्रय लेने के कारण बिल्कुल कमल की तरह रहता है। अभी मुझे 8 बजे एक कथा पर जाना है, वहां पर मैं भगवान के भक्तों के संग की महत्ता के ऊपर ही कुछ बात करना चाहता हूं वहां। तो यही श्लोक आगे जा करके, यही भाव आगे जा करके मैं वहां कहूंगा। अभी आगे हम अगले सप्ताह तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान वहां पर क्या कह रहे हैं कि आपूर्यमाणा अचलम प्रतिष्ठाम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। प्रश्न होगा कि क्या भगवान के भक्तों को डिजायर्स नहीं आती हैं? क्या उनको इच्छाएं नहीं सताती? भगवान कहते हैं नहीं, इच्छाएं तो आती हैं, इच्छाएं थोड़ी दब जाएंगी। लेकिन वो इच्छाएं कैसी होती हैं? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठाम, जैसे समुद्र बिल्कुल स्थिर रहता है। डिजायर्स आती हैं, नदियों को डिजायर से कंपेयर किया कि नदियां समुद्र में आती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी अपना तट नहीं भेदता, कभी भी समुद्र का तट नहीं, समुद्र कभी अपने तट नहीं तोड़ता है।
तो उसी तरह से जो भगवान का भक्त है वो समुद्र में प्रवेश करती रहने वाली निधियों की तरह, यद्यपि इच्छाएं आती रहती हैं, निरंतर इच्छाएं आती रहती है, लेकिन कभी इच्छाओं से वो डिगता नहीं है, इच्छाओं में स्थिर रहता है, उसका मन हिलता नहीं है, उसका मन स्थापित रहता है, संयमित रहता है, और इसीलिए वो शांति प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वो उन इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करता है। इसलिए इच्छाएं उसके तट को नहीं भेद पाती हैं, उसके मन को अनियंत्रित नहीं बना पाती हैं, वो स्थिर रहता है। तो 262 या 263 से और 270 के बीच की जो दूरी यहां पर बता रहे हैं, जो दूरी यहां पर पट रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो भगवान की भक्ति में रहता रहता भगवान के चरणों में अपने आशय को स्थापित करता करता ये बहुत आसानी से कर पाता है। इसके बाद आगे 9वें श्लोक में सूत जी यहां पर कह रहे हैं कि जो आपने मुझसे पूछा था, अनुवाद ले आइए माता जी सीधा, कि जो आपने मुझसे पूछा था शौनक जी, वो मैंने सब बता दिया। आपने कहा था कि परीक्षित महाराज के विषय में सुनाओ, भगवान कृष्ण की संबंध में उनकी जो कथाएं वो सुनाओ, मैंने सब सुना दी, मैंने सब सुना दी। अब 10वें श्लोक में एक बहुत सुंदर भाव यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज इसको स्पष्ट बस इसको स्पर्श कर रहा हूं, विस्तार इसका अगले सप्ताह करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि या कथा भगवता कथनीय रूप कर्मणा गुण कर्माश्रया पुंभी संसेवयास्ता बुभूषि भी। पहले आप यलो में देखिए, पुंभी बुभूषु भी, पुंभी बुभूषि भी, कि जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जो कोई भी अपना कल्याण चाहता है, सम सेवयास्ता, वो सेवन करे, अच्छे से सेवन करे। किसका सेवन करे? या कथा भगवता कथनीय रूप कर्मणा गुणा कर्माश्रया, कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों का, भगवान के गुणों से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं, सम सेवया, उसका सेवन करे। सेव्या शब्द नहीं है, सम सेव्या शब्द है, उसका अच्छे से सेवन करे। इसीलिए इसीलिए सेवन करे, किस लिए सेवन करे? क्योंकि इसी से मन संयमित होगा। या कथा भगवता, जो जो भगवान की कथाएं हैं, वो सारी की सारी कथाओं का अगर ठीक से सेवन किया जाता है तो मन अपने आप संयमित होना शुरू हो जाता है। भगवान के विषय में सुनते रहने से, बहुत सुंदर भगवान कपिल देव ने इस बात को कहा तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में, कि मेरे साधु भक्तों से कथा सुनते रहने से एक रसायन हृदय में प्रवेश करता है, एक रस हृदय में प्रवेश करता है। भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, वो जो रसायन प्रवेश करता है ना हृदय में, तत् जोशनात्, उसके बल से आशु अपवर्ग वर्तमनी, बहुत जल्दी मोक्ष के मार्ग पर, भगवत प्रेम प्राप्त करने के मार्ग पर, आशु अपवर्ग वर्तमनी, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमष्यति, उस मार्ग पर, भगवत प्रेम प्राप्त करने के मार्ग पर श्रद्धा हो जाती है, उसमें अटैचमेंट हो जाती है और वो प्रेम प्राप्त कर लेता है। ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं यहां पर? वो भक्ति की श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, भक्ति वाली उस रति की बात नहीं कर रहे हैं। भक्ति के सोपान में श्रद्धा अलग बात है,
और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रद्धा मन में दृढ़ हो जाए, ये अलग बात है। तो भगवान के भक्तों से जब ठीक भाव से, वही बात यहां पर कहा गया, सम सेवया, जब ठीक से भगवान के विषय में भक्तों से, साधुओं से श्रवण किया जाता है, तो अपवर्ग वर्तमनी, कृष्ण प्रेम के मार्ग में श्रद्धा हो जाती है। मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, मन इस श्रद्धा से, इस डिजायर से भर जाता है। रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, अटैचमेंट हो जाती है इस डिजायर के साथ कि नहीं, इसी जीवन में ही प्राप्त करना है। और भक्ति अनुक्रमिष्यति, वो प्राप्त करके रहता है। तो बहुत सुंदर ये सिद्धांत है 10वें श्लोक का। आज हम इसे नहीं पूरा कर रहे हैं, इसे अगले सप्ताह इसे फिर लेंगे। आ, आज मेरी यहाँ मंदिर में कथा है, तो 8 बजे आज मैं प्रश्नोत्तर नहीं लूंगा, लेकिन सब्जेक्ट अभी कंटिन्यू करना, इसलिए श्लोक मैंने भी कंप्लीट नहीं किया। तो जो भी आज से संबंधित प्रश्न है, तो इसको फिर हम अगले सप्ताह लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप सबने इसे धैर्य से सुना। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर His जय। Grace Asit Prabhuji ki jai. Prabhuji, thank you so धन्यवाद much माता for जी, नया wonderful माता जी, class. सबका Thank you बहुत so बहुत much for your धन्यवाद। हरे valuable time. कृष्णा, थैंक्स अ लॉट, हरे कृष्णा। Devotees, if you have any questions or doubt, you may note it down. We will take it in the next session, and you will get the recording of this session in your WhatsApp group. Hare Krishna.